बच्चों बच्चों आज मैं आपको व्याकरण के अंतर्गत नया चैप्टर नया अध्याय समास समास पढ़ाने जा रहा हूँ। समास जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। समास क्या है, समास के कितने भेद हैं, समास की पहचान कैसे होती है, इसके अंतर्गत यह आपको सीखेंगे। समास के अंतर्गत दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा करके एक नए शब्द बनाए जाते हैं, अर्थात उसको संक्षिप्तीकरण करना, संक्षेप में करना, छोटा करना, वह कहलाता है समास। जैसे दो शब्द है रोग और मुक्त, इन दोनों को जोड़कर रोग मुक्त एक नया शब्द बन गया। दो शब्दों को संक्षेप करके एक नए शब्द का निर्माण करना ही समास कहलाता है। अब है समास के कितने भेद हैं, तो हमारे हिंदी के अंतर्गत समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। अब पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रमुख होता है तथा समस्त अव्यय की तरह कार्य करते हैं। समस्त पद अव्यय की तरह कर, पहला पद प्रधान होता है। जैसे कि कहा गया है भरपेट, अर्थात पेट भरकर, पेट के आगे भर जुड़ा हुआ है, भरपेट। आधा पेट, अर्थात आधा पेट खाया हुआ। आजन्म, जो जन्म से लेकर, तो इसका प्रथम पद जैसे आ और भर, प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव के अंतर्गत। दूसरा है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के अंतर्गत जिसका उत्तरा पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे गगनचुंबी, चुंबी गगन को छूने वाला। जिस समास पद का उत्तरा पद दूसरा पद प्रधान होता है वह अव्ययी तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त किया हुआ। तीसरा है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान है इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, एक उपमा दूसरा उपमेय होता है और यह कहलाता है आपका कर्मधारय समास, अर्थात जिसके अंतर्गत विशेषण और विशेष, उपमा और उपमेय दोनों ही होते हैं, वह कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर के अंतर्गत कर्मधारय के में जिसका पीला है, अंबर, जो अंबर पीला है, अर्थात वस्त्र जिसका पीला है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, जो तुलना की गई है, विशेषता बतलाई गई है, तो ये कहलाते हैं आपका कर्मधारय समास। जैसे आपका नील कमल, कमल है जो नीला, नीले रंग का कमल। नील गगन, नीला है जो गगन, तो यह है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्या होता है, नंबर और संख्या होता है, और द्विगु समास के अंतर पहला पद जो होता है वह संख्या होता है और समस्त पद समूह का बोध, समूह का, ग्रुप का बोध कराता है। जैसे नवरत्न, नवरत्न, 9 रत्नों की समूह। चौराहा, अर्थात 4 रास्तों का समूह, तो पहला पद इसका हो गया आपकी संख्या द्विगु समास के अंतर्गत। और पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंतर्गत जिसका दोनों पद प्रधान होता है, दोनों ही पद प्रधान है, जिसके और उस दोनों पद के अंतर्गत बीच में और तथा एवं का प्रयोग किया जाता है, या का प्रयोग किया। जैसे रात दिन, रात और दिन, माता पिता, माता और पिता, दोनों पद प्रधान है। तो इस तरह होते हैं क्या आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत। और छठा है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिन समास पदों का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद की ओर इशारा करते हैं। जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद की ओर संकेत किया जाता है,
वह कहलाता है बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो ये तीसरे पद की ओर विशेषता इंगित करता है। तीसरा पद प्रधानता भी नहीं होती, अर्थात तीसरे पद की ओर अन्य की ओर इशारा करता है। जिस समास पद का कोई पहला पद प्रधान होने के साथ साथ समस्त पद अन्य पदों की ओर संकेत करते हैं वह कहलाता है बहुब्रीहि समास। दशानंद, दस है आनंद जिसका रावण, शिव जिसका दस है। तो इस तरह आपके समास है। और यदि आपको समास के अंतर्गत कोई असुविधा हो तो आप एक बार पढ़िएगा और फिर हमसे संपर्क कीजिएगा। और आप संधि और समास के अंतर्गत भी क्या अंतर है यह भी देख लीजिएगा। संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में पद शब्दों का मेल होता है। संधि के वर्णों के मेल से वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, परंतु समास में ऐसा नहीं होता। समास में पदों के बीच में परासर्ग, विभक्ति तथा समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हो जाता है। अतः आप समास को अच्छी तरह पढ़िएगा। फिर ना समझ में आए तो हमसे संपर्क कीजिएगा। कितना मिनट?